किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड एक और अहम कंसेप्ट के साथ मैं प्रोफेसर इमरान खान हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस किंगडम एनिमिलिया को स्टूडेंट के अंदर इतना फोबिया बिठा दिया गया और कुछ उन्होंने खुद बिठाया हुआ है कि वो समझते हैं कि ये चैप्टर सबसे मुश्किल है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर सबसे आसान है, सिर्फ इसको पढ़ाने के अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है, जिस अंदाज से पढ़ाया जाता है। तो इसको समझने के लिए इसके तमाम बेसिक कंसेप्ट को पहले समझना जरूरी है। जब इन सारे बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो फिर फाइलम की आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो सीरीज शुरू हुई है किंगडम एनिमिलिया को समझने के लिहाज से, इसकी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूं। और इस वीडियो का तल्लक डिफरेंट एनिमल्स के जो फाइला हैं इनमें जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी के अंदर जो खाली जगह है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, जिसकी एक मिसाल आपके सामने एक एमसीक्यूज की सूरत में मौजूद है और इससे डिफरेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी 4 ऑप्शन के साथ। विच वन द फॉलोइंग एनिमल फर्स्टली डेवलप ट्रू सिलोम, यानी हमने बताना है कि ये जो 4 एग्जांपल आपको दी हुई हैं इनमें वो कौन सा एनिमल है जिसने सबसे पहले ट्रू सिलोम डेवलप की। जाहिर है इस हालत में तो आपके लिए एमसीक्यूज मुश्किल हो जाएंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ ना हो, लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है क्योंकि मैंने उस अंदाज से इसको समझा और इस अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे यह पता है कि जो सिलोम का कंसेप्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से शुरू होता है, और मुझे यह भी पता है चूंकि वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक, मुझे यह भी पता है कि तीसरे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्था से लेकर कॉर्डेटा तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर मुझे यह भी पता है कि फर्स्ट जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें सिलोम एब्सेंट है, दूसरे में फॉल्स है, और तीसरा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का तीसरा, उस फाइलम के अंदर फर्स्टली ट्रू सिलोम आई थी, वो सिलोमेट था। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं, उसके लिए अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो वीडियो जो है शुरू वाली वीडियो है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, उसको आप देखेंगे। तो मुझे पता कि पहला फाइलम जो है वो पैराजो है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें कोई जो सिलोम का कंसेप्ट नहीं है, कोई जर्मिनल लेयर का कंसेप्ट नहीं है। दूसरा फाइलम प्लेटियल जो निडेरिया है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ग्रेड रेडिएटा का मेंबर है, रेडियल सिमेट्री रखता है, और उसमें भी सिलोम का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि सिलोम का कंसेप्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक में शुरू होगा। फिर आ जाता है तीसरा फाइलम, दैट इज फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, दैट इज प्लेटिहेल्मिन्थस, जिसका मेंबर है प्लेनेरिया। इसमें भी चूंकि अभी गट डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से इसमें भी कोई आपको सिलोम का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेड। राउंड वर्म में अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट फाइलम जो प्लेटिहेल्मिन्थस के बाद आ जाता है वो एस्केलेल्मिन्थस है, जिसको राउंड वर्म कहेंगे। इसमें सिलोम तो डेवलप हुई लेकिन वो फॉल्स सिलोम डेवलप हुई, इसके लिए इसको कहेंगे सूडोसिलोमेड, या इसमें सूडोसिलोम होगी। उसके बाद आ जाते हैं अर्थवर्म एनिलिडा फाइलम, जिसमें फर्स्ट ट्रू सिलोम अपीयर हुई चूंकि वो सिलोमेट है। तो यहां से लेकर अर्थवर्म से लेकर आगे जो फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक सब सिलोमेट हैं और इनमें सब में सिलोम होगी। फिर एक जगह पर सिलोम मॉडिफाई हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा क्लास कॉकरोच, बिकॉज ऑफ देयर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसको हम सिलोम इज मॉडिफाइड इनटू हीमोसील। तो यहां से डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। विच वन द फॉलोइंग एनिमल हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो फिर प्लेनेरियन एग्जांपल हो जाएगा। विच वन द फॉलोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव ए सूडोसिलोम, तो फिर राउंड वर्म आंसर हो जाएगा। विच वन द फॉलोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फर्स्टली डेवलप ट्रू सिलोम, तो अर्थवर्म एग्जांपल हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव मॉडिफाइड सिलोम या हीमोसील, कॉकरोच आंसर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंट बॉडी कैविटी है तमाम फाइला के अंदर। ये जुबानी आपने याद रखनी है कि इस फाइला में कौन सी बॉडी कैविटी मौजूद है। पोरीफेरा को कॉमनली हम स्पंज कहते हैं, सील कैविटी को कहते हैं, इसीलिए ऐसे पोरीफेरा की कैविटी को कहेंगे स्पॉन्जियोसील। इसलिए जब भी एमसीक्यूज आ जाएगा विच बॉडी कैविटीज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने कौन से एनिमल ढूंढने हैं जिनका तलक फाइलम पोरीफेरा से होगा। बॉडी कैविटीज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सोलेंट्रॉन या इंट्रॉन, वो किस में होगी, फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, इन दोनों में होगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन द फॉलोइंग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एज बॉडी कैविटी, तो निडेरिया का मेंबर होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एज द मेन बॉडी कैविटी, तो प्लेटिहेल्मिन्थस यानी प्लेनेरिया हो जाएगा।
फिर आ जाते हैं फाइलम एस्केल एल्मंथस राउंड वन, तो उसमें सूडोसिलोम होगी। तो विच वन द फॉलोइंग एनिमल हैव सूडोसिलोम एज अ मेजर बॉडी कैविटी, तो वो फिर क्या होगी, फाइलम एस्केल एल्मंथस यानी राउंड वन का मेंबर होगा। तमाम मेंबर फाइलम एनिलिडा से लेकर क्वाड्रेटा तक इनके पास मेन बॉडी कैविटी क्या है, सिलोम है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव सिलोम एक्सेप्ट, वो एक्सेप्शन आपको इनमें मिलेगी। बेस्ट आंसर उसका एस्केल, जो बेस्ट आंसर उसका होगा प्लेटियलमंथस, क्योंकि इसमें सिलोम किसी भी सूरत में मौजूद नहीं है। अगर क्वेश्चन आप इस तरह से आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ट्रू सिलोम, क्योंकि सिलोम एक्चुअली ट्रू सिलोम को ही कहते हैं, एक्सेप्ट, तो फिर हम सूडो सिलोमेट के आंसर देंगे, क्योंकि वो ट्रू वर्सेस सूडो के लिहाज से क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव द सिलोम एक्सेप्ट, तो फिर हम प्लेटियलमंथस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ए सिलोमेट है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब सिलोम सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसको मैंने रेड कर दिया, अगर आप इसके कलर पर नोट करें ना, तो जो बॉडी कैविटी जिस कलर से मैंने लिखी है वो इन्हीं फाइलम के अंदर मौजूद है, उनका कलर भी ऐसा ही मैंने लिखा हुआ। इमोसील एक मॉडिफाइड सिलोम होती है विद एनिमल हैव ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिलोम हमारी ये बॉडी कैविटी है जिसमें आपके तमाम बॉडी ऑर्गन मौजूद हैं। अब चूंकि आर्थ्रोपोड में क्लास इंसेक्टा में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है और इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहेंगे, तो वो ब्लड सारा इसकी बॉडी कैविटी यानी सिलोम के अंदर भर जाएगा। तो एज दिस सिलोम इज हाईली फिल्ड विद हीमोलिम्फ, इसको हीमोसील कह देते हैं। मॉडिफाइड सिलोम दैट रिसीव ब्लड, तो मॉडिफाइड सिलोम इज प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, एक बार एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। हीमोसील का तल्लक हमेशा किससे होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा से होगा, क्योंकि ये मॉडिफाइड सिलोम है। विच वन इज अ मॉडिफाइड सिलोम, तो वो हीमोसील कहलाएगी। तो ये सिलोम की मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज हीमोसील। अब ये डिफरेंट बॉडी कैविटी है, इनकी डिस्क्रिप्शन है और उनके एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके सामने एक और लिहाज से रख रहा हूं। ये चार्ट मैंने शेयर भी किया हुआ, डिफरेंट फेसबुक पेज पर भी शेयर किया हुआ है, ये खुद मैंने क्रिएट किया है और डिफरेंट हायर बुक से कंसेप्ट लेते हुए। तो स्पॉन्जियोसील क्या होती है, द स्पॉन्जियोसील इज द सेंट्रल कैविटी और चैम्बर, एक खाली जो खाना है विद इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर। इट इज लाइंड विद coinocytes, that specialized cell that create water current to filter food particle and facilitate gas exchange। तो ये लाइंड होती है विद कॉइनोसाइट्स और इसी के अंदर एक्चुअली वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, और ये सिर्फ फाइलम पोरिफेरा में आपको मिलेगी इसके एग्जांपल्स। दूसरी है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिसका बाज का नाम सोलेंट्रॉन और बाज का नाम एंट्रॉन भी रखा जाता है। बिलखुसूस फाइलम निडेरिया में इसको सोलेंट्रॉन भी कहते हैं, इसलिए फाइलम निडेरिया का दूसरा नाम है सोलेंट्रेट्रा बिकॉज ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड सोलेंट्रॉन। तो ये भी एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रो मीन चूंकि यही गट का काम करती है, ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कैविटी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में मिलेगी आपको जिनको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो चूंकि इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर गट नहीं बनी, लिहाजा सिलोम का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो सकता। तो गैस्ट्रो मीन उसका तल्लक डाइजेशन से रिलेटेड है, वैस्कुलर मीन चूंकि वो ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये जो सैक लाइक कैविटी होती है, जिस ये उसकी ट्रांसपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसकी डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज द सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट विद अ सिंगल ओपनिंग दैट फंक्शन बोथ एज माउथ एंड एनस। तो हमें पता है कि हाइड्रा में एक ही ओपनिंग होती है माउथ, उसी से इजेशन भी होती है, उसी से इंजेशन होती है। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी एक ही ओपनिंग है माउथ के तौर पर काम करती है और वही एनस के तौर पर, यानी खुराक यहां से इंटर होगी यहां से खारिज होगी, इसको कहते हैं सैक लाइक बॉडी कैविटी या डाइजेस्टिव कैविटी, और इसी को कहेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सोलेंट्रॉन या एंट्रॉन। ये दो फाइलम है, फाइलम निडेरिया और फाइलम प्लेटियलमंथस। सूडोसिलोम आ जाते हैं फिर। सूडोसिलोम इज अ बॉडी कैविटी दैट इज नॉट एंटायरली लाइन्ड बाय मेसोडर्म। चूंकि मेसोसिलोम क्या है, सिलोम के लिए पहली शर्त है कि ये वो बॉडी कैविटी होनी चाहिए जो गट और बॉडी वाल के दरमियान बने। लिहाजा ये उन्हीं एनिमल में हो सकता है इसका कंसेप्ट जिसमें गट बन चुकी है। और सबसे पहले जो गट है यानी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आया, राउंड वन में, तो इसलिए यहां से सिलोम का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी दूसरी जो शर्त है, इसका ट्रू होने के लिए जरूरी है कि ये पूरी की पूरी मेसोडर्म के अंदर बने, यानी इसकी कवरिंग प्राइटल लेयर भी मेसोडर्म की हो और उसकी जो लाइनिंग है विजरल लेयर वो भी मेसोडर्म की हो। तो चूंकि सूडोसिलोम में क्या हुआ, इसकी लाइनिंग मेसोडर्म से नहीं हुई, कवरिंग तो आ गई, लिहाजा ये सिलोम बन गई चूंकि गट और बॉडी वाल के दरमियान बन रही है और इसकी कवरिंग प्राइटल लेयर मौजूद है इसमें।
इसकी कवरिंग है इन फॉर्म ऑफ प्राइटल लेयर ऑफ मेसोडर्म, लिहाजा इसको हम सीडोसिलोम कहेंगे। ये इंटायरली क्लोज नहीं होगी मेसोडर्म में, ये कभी भी पूरी मेसोडर्म के अंदर नहीं मिलेगी। इसके एक साइड पर मेसोडर्म है, दूसरी साइड पर क्या है, गट, और गट की कवरिंग को क्यूटिकल कह देंगे, तो इसमें गट की कवरिंग को क्यूटिकल कहेंगे। तो एक्चुअली ये क्यूटिकल और प्राइटल लेयर के दरमियान बन रही है। ये सिर्फ फाइलम राउंडवर्म में आपको मिलेगी। तो जब भी क्वेश्चन आ जाएगा बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, उसका आंसर जस्ट सिलोम होता है। नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म और सिलोमिक एपिथेलियम, तो फिर वो सूडोसिलोम कहलाएगी। और अगर लाइंड बाय, कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, ए बॉडी कैविटी दैट इज एंटायरली इनक्लोज विद इन द मेसोडर्म इज कॉल्ड ट्रू सिलोम, यानी पूरी की पूरी वो इनक्लोज है मेसोडर्म के अंदर, प्राइटल लेयर और विजुअल लेयर मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू सिलोम। तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले जो ट्रू सिलोम डेवलप हुई किसमें, फाइलम एनिलिडा में, फिर बाकी सब में ये मौजूद है। आगे आ जाते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिलोम दैट इज हीमोसील, ए मॉडिफाइड सिलोम प्रेजेंट इन एनिमल विद ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में क्लोज नहीं रहता, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, ये एक सेपरेट बेसिक कंसेप्ट है। और फिर वहां पर ब्लड के बजाय हम वर्ड यूज करते हैं हीमोलिम्फ, एक व्हाइट फ्लूइड होता है। इट इज स्पेशियस कैविटी, यानी बड़ी कैविटी होती है, दैट इज फिल्ड विद हीमोलिम्फ एंड प्ले अ रोल इन सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, क्योंकि ये गैसों का तबादला करेगी और साथ ही न्यूट्रिएंट का। तो ये हीमोसील है, ये आर्थ्रोपोड में मिलेगी, सच एज इंसेक्ट में, क्रस्टेशियंस में एंड सम मोलस्क लाइक स्नेल्स में आपको मिलेगी, चूंकि इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। सो बॉडी कैविटी का कंसेप्ट खत्म हो गया। पहले फाइलम में स्पॉन्जियोसील है, दूसरे और तीसरे फाइलम में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी उसको कहेंगे। बिल्कुल दूसरे फाइलम में उसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को हम सोलेंट्रॉन भी कह सकते हैं या इंट्रॉन कह सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे फाइलम में अगर आ जाएं, दूसरे में और तीसरे में सोलेंट्रॉन यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी है। फोर्थ फाइलम प्लेट जो एस्केल एलिमेंट है राउंड वर्क, उसमें सूडोसिलोम है, और बाकी सब में क्या है, ट्रू सिलोम है, वो सिलोमेट है। 6 फाइलम, उसमें से एक एक्सेप्शनल केस है आर्थ्रोपोडा का, जिसमें आपको मिलेगी हीमोसील यानी मॉडिफाइड सिलोम। नो थैंक्स, जस्ट ये वीडियो आपने उन बच्चों तक शेयर करनी है जिनको किंगडम एनिमलिया मुश्किल लगता है, और आप उनको ये पूरा तरीका समझाएं, उनको ये प्लेलिस्ट दें किंगडम एनिमलिया की, कि फर्स्ट वीडियो से जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सारी वीडियो तरतीब वाइज याद रखते हैं, इनको देखते हैं, समझते हैं, फिर आपके लिए किंगडम एनिमलिया बहुत ही आसान होगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।